हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्सलम। माय नेम इज शरद अग्रवाल। तो मैथ्स से डरना नहीं है, लव करना है। तो पिछली वीडियो में हमने आपकी थ्योरम 6.1 की थी, जो कि है बेसिक थ्योरम प्रोपोर्शनैलिटी। अब इस वीडियो में हम उसकी थ्योरम 6.2 करेंगे, जो कि कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये उसका कन्वर्ट्स है थ्योरम 6.1 का। तो इसे समझेंगे क्या है, फिर उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि हमारी थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम हमारी कहती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। मतलब कोई लाइन है हमारी, अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, मतलब ये मान लीजिए लाइन है जो ये दोनों साइड्स को, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, साइड्स ट्रायंगल की जो टू साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब कि मान लीजिए लाइन थी मेरी, कोई एक्स वाई लाइन थी, ये मेरी इंटरसेक्ट की ए बी को डी पे और ए सी को ई पे, तो इनको सेम रेशियो में वो करेगी डिवाइड। जैसे कि हमने थ्योरम 6.1 में पढ़ा था ना कि लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। अगर ऐसी कोई लाइन जो दो साइड्स को, ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो जो लाइन है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। और यहीं पे अगर हमने याद हो आपको, तो 6.1 वाली थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब ये उसका कन्वर्ट ही दूंगा। उसमें दे रखा था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, और ये कह रहे हैं कि अगर ये इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो ये इसके पैरेलल होगी। तो इसका कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसको, ये हमें गिवन है, अब इसमें हमें दिखाना है, प्रूफ क्या करना है कि जो डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। तो चलिए अब प्रूफ करते हैं इसका। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब हमारा गिवन क्या है? सबसे पहले प्रूफ में हमें गिवन लिखना होता है। तो गिवन है हमारा एक ट्रायंगल दे रखा है हमें ABC। उसके बाद जो हमारी एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन वो हमारी डिवाइड कर रही है AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है D और E पे। इसका लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC at D and E रेस्पेक्टिवली। और हमारा क्या गिवन है, जो हमारा AD अपॉन DB है वो इक्वल है AE अपॉन AC के। ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है ना, ये लाइन इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करी, यही तो हमारी थ्योरम है। तो ये हमारा गिवन है। और आपको याद है पिछली थ्योरम में हमारा ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे गिवन है, वहाँ पे हमें गिवन क्या था? वहाँ पे हमें गिवन था D पैरेलल BC है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज प्रूफ करनी है। प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ हमें करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। उल्टा है ना, पुरानी वाली में ये गिवन था, ये प्रूफ करना था। अब हमें ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी कुछ। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें? हमने ये हमें डी और बी सी हमें पैरेलल दे नहीं रखी है, हमें पैरेलल प्रूफ करनी है। तो मैं क्या करूंगा, पैरेलल लाइन बनाऊंगा। ये मान लीजिए डी डैश मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई बीई के, बीसी के। मतलब ये पैरेलल, ये वाली और ये वाली पैरेलल है नहीं है, मैं ये अभी करनी है प्रूफ। तो उसके लिए मैंने एक डी ई डैश लाइन बनाई जो है बीसी के पैरेलल। तो डी ई डैश जो है वो पैरेलल बनाई है बीसी के। ठीक है, अब करते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। अब इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, जो AD अपॉन DB है वो इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश अपॉन E डैश के। अब ये क्या होगा, देखो ये DE डैश लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। इन ट्रायंगल ABC DE डैश पैरेलल है BC के। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम 6.1 में, कि जब कोई लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है तो वो जो दो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया DE डैश पैरेलल BC के। तो जब ये पैरेलल है तो जो AD अपॉन DB है वो AE डैश अपॉन E डैश C होगा, नहीं होगा? ये क्यों होगा? थ्योरम 6.1 की वजह से।
वाई थ्योरम 6.1। तो मैंने आपको बताया था ना 6.1 जब प्रूव की कि हम थ्योरम को क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए अब ये हो गया ट्रायंगल एबीसी में थ्योरम 6.1 की मदद से मैं कह सकता हूँ AD अपॉन DB इक्वल होगी AE डैश अपॉन E डैश सी के। अब AD अपॉन DB है वो इक्वल है AE अपॉन EC के। कि भैया ये कैसे हो गया, ये कैसे लिख दिए, तो ये हमें गिवन है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन सी। ये क्या है, ये हमें गिवन है। हम प्रूफ वाले क्वेश्चन में जब भी कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम उसका ब्रैकेट में प्रॉपर रीजन देंगे कि ये क्यों हुआ है। ये हमारा क्या हुआ थ्योरम 6.1 की वजह से, क्योंकि ट्रायंगल में DE डैश पैरेलल थी BC के। और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा गिवन है, ये हमारा इसलिए हुआ क्योंकि हमें दे रखा है ऐसा। अब इसको मान लीजिए मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे AD अपॉन DB, ये भी AD अपॉन D, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, AE डैश अपॉन E डैश सी इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC। इसके भी इक्वल ही है, इसके भी इक्वल ही है, तो आपस में दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें दोनों साइड में 1 ऐड कर दूंगा, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड। 1 बोथ ऐड क्यों करूँगा वो आपको आगे पता चलेगा, 1 मैंने क्यों ऐड किया। करते हैं AE डैश अपॉन E डैश सी प्लस 1, और यहाँ पे भी AE अपॉन EC प्लस 1। अब 1 ऐड कर दी तो मैं यहाँ एलसीएम ले लूँगा। अब मैंने E डैश एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया AE डैश प्लस 1 का है, इसमें डिवाइड करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो E डैश सी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी EC AE 1 का डिवाइड EC में इंटू मल्टीप्लाई प्लस EC। अब आप फिगर में देख सकते हैं कि AE डैश और प्लस E डैश सी, AE डैश प्लस E डैश सी, ये दोनों मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, AE डैश प्लस E डैश सी, ये दोनों मिलके हमारा AC बना रहे हैं। तो इन दोनों को मैं प्लस करके AC लिख दूंगा, अपॉन में सेम रहेगा। और यहाँ पे AE और प्लस EC, ये दोनों मिलके भी AC बना रहे हैं। ठीक है, AC से AC कैंसिल, अब ये EC इधर आ जाएगा और E डैश सी इधर आ जाएगा। अब EC इक्वल E डैश सी हो गया, मतलब EC इक्वल E डैश सी, EC इक्वल E डैश सी। अब आप कहोगे भैया ये इक्वल कैसे हो सकता है, ये तो यह इतनी लाइन है और ये इससे दिख रहा है अलग दिख रहा है, ये बड़ी लाइन है E डैश सी, तो ये इक्वल कैसे हो सकता है। तो ये इक्वल हमारे ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारे E और इक्वल हमारे सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, कब, कि जो E और E डैश है वो एक ही पॉइंट हो, मतलब सेम पॉइंट हो, तभी तो दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। तो इस स्टेटमेंट से मुझे पता चलता है कि therefore E and E dash are coincide। coincide क्या होता है, एक के ऊपर एक। तो इस स्टेटमेंट से मुझे पता चलता है E और E dash मेरे coincide करते हैं। अगर मेरे E और E dash coincide करते हैं, सिंस हमें दे रखा था कि जो D E dash है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, D E dash पैरेलल था BC पे। अब E डैश और E मेरा E डैश और E सेम है, कॉन्साइड कर रहे हैं, तो इस अगर ये दोनों पैरेलल है तो D पैरेलल BC भी होगा, क्योंकि जब मेरे ED और E डैश सेम पॉइंट है, मैंने अभी प्रूफ कर दिया कॉन्साइड कर रहे हैं। तो जब ये पैरेलल थे तो D अपन, तो यही मेरे को प्रूफ करना था, D पैरेलल BC, देख सकते हैं 2 प्रूफ यही करना था, तो हैंस प्रूफ। ठीक, और ये भी आपकी एक थ्योरम हो गई। तो ये थ्योरम 6.1 और 6.2 दोनों को हम एक्सरसाइज 6.2 में अप्लाई करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ।